नईम ने करा या तस्लीम ने करा या सलीम ने करा या नजराना ने करा, मगर जो ये काम हुआ है करा तो किसी अपने ने है। 4.5 लाख रुपए का 4.5 लाख रुपए का जो मामला था, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो हमारी बहन ने नजरानों को दिए हैं। तो भाई किससे कहा, हमारी सिस्टर से कहा कि भाई कुछ पैसे की मुझे ज़रूरत है, वो मकान वहाँ से बेच के आया था। तो भाई तू अपना काम कुछ रोक लियो, मेरा काम हो जाएगा, ये मेरा पैसा मर जाएगा। तो उसने नजरानों को दे दिया है पैसे। हमारी बहन ने 4.5 लाख रुपए हमारे बहनों ने दिए। मेरठ हत्याकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्याकांड का मंजर ऐसा कि लोगों की रूह कांप गई। अब हत्याकांड के बाद मृतक मोइन की भाभी नजराना को लेकर शक की सुई अटक गई है। कुछ दिन पहले मृतक मोइन ने भाभी नजराना को लगभग 4.5 लाख रुपए दिए। बदले में भाभी से प्लॉट लिया और भाभी नजराना के घर के बिल्कुल साइड में मृतक मोइन अपना मकान बनवा रहा था। इधर मकान का लेंटर डला और उधर परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या हो गई। दरअसल मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके के सोहेल गार्डन में 9 जनवरी को एक घर से पति पत्नी और 3 लड़कियों के शव बुरी हालत में मिले। पति मोइन का शव खाट के नीचे मिला। पत्नी आसमा और 3 लड़कियों का शव बेड बॉक्स से बरामद हुआ। इस हत्याकांड के बाद मृतक आसमा के भाइयों ने मृतक मोइन के परिवार वालों पर केस दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने मोइन की भाभी नजराना को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। सारा मामला घूम रहा है 4.5 लाख रुपए पर, जो मृतक मोइन ने अपनी भाभी नजराना को दिए थे। नईम ने करा या तस्लीम ने करा या सलीम ने करा या नजराना ने करा, मगर जो ये काम हुआ है करा तो किसी अपने ने है। और इसमें 4.5 लाख रुपए का 4.5 लाख रुपए का जो मामला था, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो हमारी बहन ने नजरानों को दिए हैं उधार बतौर। उसके बदले में उसका प्लॉट था, लिखवाना था, वो प्लॉट अपने नाम करा लिया है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी और अब भी बता रहा हूँ कि 4.5 लाख रुपए जो दिए देते, उसमें उसके इसका जो देवर है अमजद है, उसका कहीं बयाना मर रहा था प्लॉट के अंदर। 50,000 हूँ, ये नहीं कह सकता, 20,000 जो भी हो सकते हैं, इसका भी अंदाज़ा नहीं कितने पैसे उसके थे। तो भाई किससे कहा, हमारी सिस्टर से कहा कि भाई कुछ पैसे की मुझे ज़रूरत है, वो मकान वहाँ से बेच के आया था। तो भाई तू अपना काम कुछ रोक लियो, मेरा काम हो जाएगा, ये मेरा पैसा मर जाएगा। तो उसने नजराने को दे दिया है पैसे। हमारी बहन ने 4.5 लाख रुपये हमारे बहनों ने दिए। जानकारी के मुताबिक मृतक मोइन रुड़की से अपना घर बेचकर लगभग 1.5 महीने पहले ही मेरठ आया। कहा जा रहा है कि उसने अपनी भाभी नजराना को 4.5 लाख रुपए की मदद दी और बदले में प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई। मोइन जहां अपना मकान बनवा रहा था, उसके बिल्कुल साइड में भाभी नजराना का घर है। नजराना का पति हत्या के केस में पहले से जेल में बंद है। हत्याकांड के बाद इलाके में इतनी दहशत है कि लोग कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन यूपी तक को आसपास के लोगों ने ऑफ द कैमरा बड़ा खुलासा किया। लोगों का कहना था कि नजराना किसी से ज्यादा बातचीत नहीं रखती थी, वो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। सूत्रों की माने तो मृतक परिवार से भी भाभी नजराना की कुछ खास बोलचाल नहीं थी। मृतक आसमा के परिवार वालों का शक है कि यह हत्याकांड किसी अपने ने ही किया है। भाभी नजराना पुलिस की गिरफ्त में है, लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड में मृतक मोइन के भाई नईम को मुख्य आरोपी बनाया है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें कि मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके के सोहेल गार्डन में 9 जनवरी को एक ही घर से परिवार के 5 लोगों के शव बुरी हालत में मिले। मोइन ने एक दिन पहले मकान का लेंटर डलने की खुशी में इलाके में लड्डू बांटे थे। उसके बाद पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। पति मोइन का शव खाट के नीचे, पत्नी आसमा और 3 बेटियों का शव बेड बॉक्स से बरामद हुआ था। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।